हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपर्स टू यूट्यूब चैनल ततारपुर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो अपने चैप्टर थे थर्ड चैप्टर तक आई थिंक क्लियर कर ली थी। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड। एंड द फोर्थ चैप्टर का टाइटल जो है डियर स्टूडेंट्स वो है ग्लोव। ग्लोव अर्थ का एक स्मॉल मॉडल जिसे हम बोल सकते हैं। आपने काफ़ी जगह इसको देखा होगा। ग्लोव उसी की बात करेंगे आज। तो देखिए आज का जो टॉपिक है उसको कवर करने ग्लोब को लेकर के क्या कहता है। समर वैकेशंस के बाद में ऑनलाइन क्लास का पहला वीडियो है। ऑनलाइन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, कब तक रहना पड़ेगा आई थिंक मुझे भी नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। देखें स्टार्ट करते हैं। ग्लोब इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव रीड दैट द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। क्या कहता है? इन द अर्लियर चैप्टर्स वी हैव रीड दैट द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। पिछले अध्याय में आपने जाना कि पृथ्वी जो है ना वो सौर परिवार का एक सदस्य है। किसका? सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। हमारी पृथ्वी जो है सौर परिवार का एक सदस्य है। ऑल प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन व्हाइल रोटेटिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस। हम देखिए बात करें ऑल प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स, सभी जो ग्रह हैं पृथ्वी के साथ साथ में जो सभी ग्रह हैं या चाहे उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उनके जो उपग्रह हैं, इंक्लूडिंग द अर्थ, इसमें क्या भी शामिल है? जिसमें पृथ्वी को भी शामिल किया गया। ये रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन व्हाइल रोटेटिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस। ये क्या करते हैं? ये सभी की सभी पृथ्वी को लगा लें, पृथ्वी के साथ में जो अन्य ग्रह हैं या उनके जो सैटेलाइट्स हैं, जो उपग्रह हैं, ये अपनी धुरी या अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे क्या कहता है? आगे राइटर आपसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है, आगे पूछता है आपसे कि व्हाट इज एक्सिस एंड रिवोल्यूशन। अक्ष और परिक्रमण क्या है? ये क्या होता है? व्हाट इज एक्सिस एंड रिवोल्यूशन। अक्ष या परिक्रमण जो है वो क्या है? हाउ इट इज रिलेटेड टू द डे नाइट एंड सीजन्स। आगे पूछता है कि भाई इसके ऊपर जो दिन रात हैं या ऋतुओं जो होती हैं, ऋतुओं का कैसे संबंध होता है पृथ्वी से लेकर के, दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे घटित होती हैं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? वाई टाइम इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। आगे आपसे पूछता है कि देखिए पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में समय का भी अंतर पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है? अमेरिका में इस समय क्या बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है, इंग्लैंड में क्या है, इंडिया में क्या है। तो सभी जो प्लेसेस हैं इन पे डिफरेंट प्लेसेस पे जो टाइमिंग है वो भी डिफरेंट पाया जाता है। क्यों? हाउ सोलर एंड लूनार इक्लिप्स ऑकर। और आगे आपसे पूछता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। सोलर एंड लूनार इक्लिप्स, सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट लाइन। We will try to find out the answers of these questions during the course of this chapter. इन सवालों के अध्याय या इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इन सवालों के जो उत्तर है ना वो हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके जिस थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे होते हैं ये सारी चीज़ें। इस चैप्टर के अंदर हमें मेजरली यही चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन देखें क्या कहती है। द अर्थ appears to be round in its aerial view, but actually the earth is not completely circular. आगे क्या कहता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें कैसी नज़र आती है? कि पृथ्वी हमें गोल आकार की नज़र आती है, किंतु पृथ्वी कहता है कि पूर्ण रूप से गोल है नहीं। दोनों बातें कह रहा है कि देखने पर तो हमें गोल नज़र आती है, appears to be round in the aerial view, but actually earth is not completely circular, लेकिन वास्तव में वृत्ताकार या गोलाकार है नहीं। आगे देखें। On both of its poles, the Earth is slightly flat, while on its equator, it is slightly bulging. डिस्टेंस आगे क्या कहता है? पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों ध्रुव जो हो गए उन पर थोड़ी चपटी है। कैसी है? हल्की सी फ्लैट है। और आगे बात करता है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। वेल जो हम इक्वेटर की बात करें, जो इसके बीचों बीच जो गुजरी लाइन देखिए आप, डायग्राम बनाया ऊपर एरियल व्यू को दे करके, तो उस पर से कैसी हल्की सी उभरी हुई है, बल्किंग है, हल्की सी उभरी हुई है, उठी हुई है।
आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। Such shape is known as oblate, ellipsoid और geode। आगे क्या कहता है, पृथ्वी जो इस तरह की आकृति को भू आभ या पृथ्व्याकार या इसको जियोड भी कहते हैं। हिंदी भाषा में अगर बात करें, हिंदी भाषा के अंदर मैं आपको बताऊं तो कहता है, हिंदी भाषा में इसको भू आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार कोई चीज़, उसको भू आभ बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। There is almost difference of 43 किलोमीटर in Earth's pole diameter and its equator diameter। आगे बात करता है, ध्रुवों पर चपटी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कैसी है, स्लाइटली फ्लैट है, और भूमध्य इक्वेटर लाइन पर कैसी है, तो हल्की सी, अभी हमने जाना था, मल्किंग है, वहाँ से उभरी हुई है। तो ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण हमारी जो पृथ्वी है उसका मध्यवर्ती जो व्यास है, उसका भूमध्यवर्ती जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कितना दिखाया गया आपकी इसमें देखें जरा, वो दिखाया गया है 12,714 किलोमीटर। कितना दिखाया गया, 12,714 किलोमीटर जो दिखाया गया है। 12,756 पॉइंट इसमें आगे नहीं दी, इतना ही दिखाया गया। तो 12,714 किलोमीटर जिसका भूमध्यवर्ती व्यास बताया गया, और ध्रुवीय व्यास कितना बताया इसका, देखिए यहाँ पर बात करें हम तो पोल डायमीटर की अलावा हम बात करें इक्वेटर डायमीटर की बात करें, 12,714 से 12,756 से ध्रुवीय व्यास जो है वो दिखाया गया 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। तो लगभग इनमें डिफरेंस कितना आता है माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें डिफरेंट आता है 43 किलोमीटर का। कितना अंतर है, देखिए डायग्राम में ऊपर दिखाया गया, इस तरह देखें आप, नॉर्थ टू साउथ देखें 12,714 किलोमीटर, और आप वेस्ट टू ईस्ट देखें 12,756 किलोमीटर यहाँ पर शो किया गया है। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो कितना आता है, 43 किलोमीटर का आता है। आगे जो बॉक्स बनाकर समझाया गया है सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, हम बात करें किसकी, सरकमफ्रेंस परिधि एंड डायमीटर व्यास की, पृथ्वी के परिधि और व्यास की बात करें। देखिए क्या कहता है, एनालाइज दिस डायग्राम एंड फाइंड आउट व्हाट इज द सरकमफ्रेंस, डायमीटर एंड रेडियस। कहता है कि इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाना है कि परिधि, व्यास एवं अर्धव्यास किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस, डायमीटर एंड रेडियस किसे कहते हैं, जो उसकी परिधि है, जो व्यास है, जो उसका अर्धव्यास है, वो किसे कहा जाता है। डिफाइन देम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, और इसको आप किसकी सहायता से, आप मेरी सहायता से इसको परिभाषित करेंगे क्लास के अंदर ऑफलाइन में। आगे देखें, द अर्थ्स पोल सरकमफ्रेंस इज 40,008 किलोमीटर, वाइल इक्वेटर सरकमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर। क्या कहता है कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है ना, लगभग कितनी है, 40,075 किलोमीटर से लेकर के जो उसकी ध्रुवीय परिधि है, इक्वेटर सरकमफ्रेंस है, वो 40,008 किलोमीटर शो की गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अपन ऑफलाइन क्लास में क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोर्ड डायग्राम बना करके। आज की वीडियो में इतना रहेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।